एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र समेत मुल्क की कई रियासतों में जो हालात पैदा हो चुके हैं उसे देखने के बाद हर कोई यही सोच रहा है कि अब करे तो क्या करे। इसी सिलसिले में आज पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। नाजरीन, एक तरफ कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले औरंगाबाद में आकर हरियाणा और जयपुर मुंबई ट्रेन सान्हे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आला सियासी कायदीन जो अक़लियतियों और ख़ासकर मुस्लिम वोटों को हासिल करके इस मकाम तक पहुँचे हैं, महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ इस तरह से आवाज़ उठाते दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह वो इससे पहले दिखाई देते थे। इस वक्त महाराष्ट्र के अवाम और ख़ासकर मुस्लिम तबके में तमामी सियासी पार्टियों की इस दोगली पॉलिसी के खिलाफ हैरत का इजहार किया जा रहा है कि इन सियासी कायदीन को ये याद रखना चाहिए कि सियासत से ज़्यादा इंसानियत अहमियत रखती है। दो चार मुस्लिम कायदीन और चंद मुस्लिम तंजीमों के कायदीन के अलावा मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हकीकी तौर पर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर एक सियासी पार्टी जो इस वक्त खुद को मुसलमानों की सबसे सनद याफ्ता पार्टी समझती है, वो पार्टी और इसके कायदीन सिर्फ इज़हार गम तक ही महदूद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर वो स्टेज पर, हर मीटिंग में, हर मौके पर, हर मीडिया चैनल पर न सिर्फ मुसलमानों पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में होने वाले जुल्म और ज़्यादती की शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ तशरीह करते दिखाई दे रहे हैं। अवाम का कहना है कि ज़ोर ज़ोर से सिर्फ ये कहना कि बीजेपी और फ़िरका परस्तों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें की, मुसलमानों के साथ इस तरह का जुल्म किया जा रहा है, सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के वोट हासिल करके उन्हें धोखा दे रही हैं, ये बातें सुन सुन कर अब आवाम पूरी तरह से बेजार हो चुकी है। अगर आप वाकई अपनी बातों में सच्चे हैं तो फिर अमली इक़दामात कीजिए, क्योंकि आप हुकूमत से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। जाइए और आवाम को बार बार लन तरानी सुनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में सारी तफसीलात पेश कीजिए। सिर्फ हर जुल्म और ज़्यादती की याद दहानी करवा कर और हर मामले पर इज़हार गम करके, हर मामले पर अपनी छाती पीटने की बजाय अक़लियतों को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आप में वो हिम्मत और ताकत है कि आप कानून के दायरे में रहकर सब कुछ कर सकते हैं, तो कीजिए, वरना मुल्क में किस जगह क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, और 140 करोड़ आवाम और हर हिंदुस्तानी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन और क्यों कर रहा है। वहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर और अक़लियतों के साथ साथ ख़ासकर मुसलमानों के वोटों की भीख मिलने के बाद सियासी उरूज पर पहुँचे इस वक्त के महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के तेवर तो अचानक ही बदल चुके हैं। ज़रा सी बात पर सियासी स्टेज पर, ज़रा सी बात पर हर सियासी मंच पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हर पार्टी मीटिंग में और हर जलसे जुलूस में अपने सख्त तेवर दिखाकर बीजेपी और इसकी हलीफ पार्टियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े कायदीन पर अपना दबदबा दिखाकर खुद को वन मैन शो समझकर उन्हें आंखें दिखाने वाले अजीत पवार आज मासूम इंसानियत के बहते खून पर ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र के सेकुलर अवाम का कहना है कि बीजेपी की आगोश में जाते ही हज़ारों करोड़ रुपए के घोटालों का इल्ज़ाम अपने सर लगने के बाद अजीत पवार बीजेपी खेमे में दूम दबा कर बैठे हैं और ये सारा तमाशा देख रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों के मासूम नौजवानों, औरतों और बच्चों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। शायद इन्हें पता नहीं है कि वो भी एक इंसान है और ये बात भी सच है कि एक मौका सबको ज़रूर मिलता है। महाराष्ट्र और मुल्क के मासूम बेगुनाह मुसलमानों पर इस वक्त जो जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद किया जा रहा है वो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत हो रहा है। हैरत की बात यह है कि बीजेपी हुकूमत वाली तमाम रियासतों के हालात इस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर चुके हैं और आवाम को उतना बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि बार बार इतना झूठ फैलाया जा रहा है कि एक फ़िरका इसे सच समझकर उतावला हो रहा है। हालांकि इस वक्त मुल्क में बीजेपी की हुकूमत है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी का सिक्का चलता है, उत्तर प्रदेश के हालात से तो सारा मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। बहरहाल हुकूमत बीजेपी के पास, पुलिस प्रशासन बीजेपी का, तमाम एजेंसियां बीजेपी के हाथ में, तमाम बड़े न्यूज़ चैनलों पर बीजेपी का कब्जा,
नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी का सियासी दबदबा होने के बावजूद भोले भाले हिंदू बिरादरान वतन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में हैं। अगर सब कुछ बीजेपी के कब्जे में होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में हैं तो ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। बहरहाल इस वक्त महाराष्ट्र समेत मुल्क की तमाम सियासी, समाजी, फलाही, दीनी, मिली और मजहबी तंजीमों के कर्ता धर्ताओं से अब महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क के मुसलमान और अमन पसंद सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों का एक ही मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि बेवकूफ़ बनना और बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। सब कुछ हुकूमतों और पुलिस के सामने हो रहा है और हर शहर, हर ज़िला, हर देहात और हर रियासत में मुसलमान और मजलूम दिगर अक़लियती बिरादरियाँ मेमोरेंडम तैयार करके इन्हीं हुकूमत और इंतज़ामिया को ये महज़र रवाना करके इन हालात पर काबू पाने की गुहार लगा रहे हैं, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब अगर अक़लियतों को इंसाफ दिलाना है, अब अगर मुल्क में अमन और शांति का माहौल दोबारा बहाल करना है, अब अगर हिंदू मुस्लिम में पैदा की गई दूरी को ख़त्म करके एक दूसरे को इंसानी जज्बे के तहत गले लगाना है, अमन और शांति का माहौल पैदा करना है, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को और अपने बुज़ुर्गों को जुल्म और नाइंसाफ़ी से निजात दिलाने के लिए कुछ करना है, तो अब बस तमामी सियासी पार्टियों के मुस्लिम कायदीन भी कान खोल कर सुन ले कि इन्हें हमारी ये बात शायद कड़वी लग रही होगी, लेकिन यही सच है और इसे दिल ना चाहते हुए भी कबूल करना होगा कि अब हुकूमत और दिगर इंतज़ामी शोबों की खुशामद करना छोड़िए, एक लाहे अमल तैयार कीजिए और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और अब सुप्रीम कोर्ट से ही ये गुहार लगाइए कि इस मुल्क की मजलूम इंसानियत को, जिनमें मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ईसाई और दिगर अक़लियती समाज शामिल है, इन्हें पुरसुकून और अमन व शांति के माहौल में जीने के लिए और इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों पर नुकेल कसने के लिए बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से ही पूछिए कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में किसी भी रियासत में मजलूमों और अक़लियतों को इंसाफ मिलने की उम्मीद करना फजूल है। सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद मुतबादिल रास्ता है जो इन हालात पर काबू पाने के लिए इन फ़िरक़ा परस्तों की नुकेल कस सकता है। इन हालात से बचने का सुप्रीम कोर्ट जो भी लाए अमल मुरतब करेगा, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान और दिगर मजलूम अक़लियतें इस पर अमल करेंगी, क्योंकि अब हुकूमतों से तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ही से एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। लिहाजा मुसलमानों की क़यादत का ढिंडोरा पीटने वालों से महाराष्ट्र समेत मुल्क के अवाम दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि बस अब अपनी छाती पीटना बंद कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों नहीं हज़ारों अर्जियाँ दाखिल करके इस मसले का हल सुप्रीम कोर्ट से तलब कीजिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुल्क, जमहूरियत, दस्तूर और इंसानियत की बका के लिए तारीख़ी कदम उठा सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट ही है जो मुल्क के इन हालात को सही सिमत दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही अब वाहिद रास्ता बचा है जो इंसानियत की बका के लिए इक़दाम कर सकता है, वरना किसी और प्रशासन से तो इतनी हिम्मत दिखाने की उम्मीद करना फजूल है। अगर फिर भी ये फ़िरक़ा परस्त काबू में नहीं आते तो फिर इन तमाम के गिरेबान पकड़कर इन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटिए। आखिर में हम ABN महाराष्ट्र के ज़रिए रियासत महाराष्ट्र समेत मुल्क के तमामी ज़ात बिरादरियों से अपील करना चाहते हैं कि सियासी पार्टियों की लच्छेदार तकरीरों और साजिशों से दूर रहकर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाइए, इस मुल्क के क़ानून के वक़ार को ज़िंदा रखिए, इस मुल्क के दस्तूर को सामने रखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और जितने भी बिरादरियाँ इस मुल्क में पहले ही शेर व शक्र की तरह रहती है, इसी तरह एक दूसरे के करीब आइए। दुनिया को कोई इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसे मौत नहीं आएगी। हर किसी को मौत आएगी तो फिर अपनी ज़िंदगी में हर किसी को खुशी देने, हर किसी को खुश रखने, हर किसी को उसका हक देने और हर किसी को इंसानी जज्बे के तहत आपस में मिलजुल कर रहने का पाठ पढ़िए और पढ़ाइए, क्योंकि यही मुल्क की तरक्की की राह तय करेगा। ये मुल्क अमन और शांति का गहवारा था और रहेगा। और जैसा कि हर मज़हब और हर मज़हब के पैरोकारों ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है, इसे बरकरार रखिए। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई वज़ीर आला, कोई MLA और कोई MP या किसी भी पार्टी का बड़ा लीडर अपने घर वालों को अपने मज़हब की हिफाजत के नाम पर सड़कों पर नहीं उतारता, बल्कि आवाम को बेवकूफ़ बनाकर सियासत करना इनका सबसे बड़ा मकसद है। सोचिए, समझिए और मुल्क और आपसी भाईचारे के लिए अमन और शांति के पैगाम को लेकर आगे बढ़िए, फिर चाहे इसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हमें पीछे हटने की और पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में अब भी इंसाफ ज़िंदा है और इस मुल्क
कि आवाम को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इंसाफ का परचम ज़रूर बुलंद होगा। इसके लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचिए। अगर फिर भी हालात काबू में ना आए तो फिर इन तमाम दरिंदा सिफत फ़िरका परस्त कायदीन का गिरबान पकड़कर इन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटिए। उम्मीद है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इस मुल्क में अमन और शांति का माहौल दोबारा बहाल होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।